हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज का जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ यह अकबर और बीरबल के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और मैंने जो वर्ड्स जो यूज़फुल हैं उसे मैंने अंडरलाइन करके उनका जो मीनिंग है वो भी लिख दिया है। अगर आपको इनमें से कुछ चेंजेस चाहिए या इनमें कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द वॉइस डिफीटेड द विली। वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान एंड डिफीटेड मतलब हरा देना। विली का मतलब होता है धूर्त यानी चालाक। तो इस स्टोरी का मतलब हुआ, इस टाइटल का मतलब हुआ बुद्धिमान ने धूर्तों को हरा दिया। लेट्स बिगिन द स्टोरी। बीरबल वॉज द फेवरेट कोर्टियर ऑफ अकबर। बीरबल था, फेवरेट मतलब प्रसिद्ध, कोर्टियर मतलब दरबारी, ऑफ अकबर यानी कि अकबर का फेवरेट दरबारी यानी पसंदीदा दरबारी बीरबल था। अकबर लाइक्ड हिम, अकबर उसे पसंद करता था, बिकॉज ही वॉज द वाइजेस्ट एंड विटेस्ट ऑफ ऑल। अकबर उसे पसंद करता था क्योंकि वह बुद्धिमान था और सबसे तेज बुद्धि वाला था। द अदर कोर्टियर्स, दूसरे दरबारी, वेयर जेलियस ऑफ बीरबल। वेयर जेलियस मतलब, जेलियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, यानी ईर्ष्या करते थे बीरबल से। दे वेयर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू हार्म हिम, वे हमेशा प्लान्स बनाते थे यानी योजना बनाते थे उसे नुकसान पहुंचाने का। इन वन ऑफ देयर प्लान्स, उनकी योजना में से एक, दे शॉट हेल्प फ्रॉम द एम्परर्स बार्बर, उन्होंने ढूंढा हेल्प करने यानी मदद के लिए एम्परर्स बार्बर यानी कि एम्परर के यानी राजा के नाई को। द बार्बर टोल्ड द एम्परर, नाई ने एम्परर से, राजा से कहा, योर मजेस्टी, महाराज, योर एंसेस्टर्स केम इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, यानी बार्बर ने एम्परर से, राजा से कहा कि महाराज, आपके पूर्वज मेरे सपने में बीती रात आए थे। एम्परर अकबर एनक्वायर्ड, एम्परर मतलब राजा, अकबर ने पूछताछ की, हाउ आर दे, वे कैसे थे। दे आर फाइन एक्सेप्ट दे फील बोर्ड एंड नीड समवन टू एंटरटेन देम। दे आर फाइन, वे ठीक थे, वे ठीक हैं। एक्सेप्ट दे फील बोर्ड, इसके अलावा वे ऊब महसूस करते हैं। एंड नीड समवन टू एंटरटेन देम, और उन्हें ज़रूरत है किसी ऐसे की जो उनका मनोरंजन कर सके। रिप्लाइड द बार्बर, बार्बर ने, नाई ने जवाब दिया। ही देन कनिंगली सजेस्टेड टू द एम्परर, फिर उसने चालाकी से सुझाव दिया सम्राट को। योर मजेस्टी, बीरबल वॉज द एबिलिटी टू गो टू हेवन एंड कम बैक। योर मजेस्टी यानी सम्राट, बीरबल हैज़ द एबिलिटी, बीरबल के पास ऐसी क्षमता है, टू गो टू हेवन स्वर्ग में जाने का, एंड कम बैक और वापस आने का। वाई डोंट यू सेंड बीरबल टू हेवन, आप क्यों नहीं बीरबल को स्वर्ग भेजते हैं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, ही हैज़ द ग्रेटेस्ट एबिलिटी, उसके पास सबसे बड़ी क्षमता है, टू एंटरटेन योर एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वजों को मनोरंजन करने का। अकबर न्यू दैट द बार्बर
वॉज बिफूलिंग हिम, बिफूलिंग का मतलब होता है मूर्ख बनाना। न्यू, नो का पास्ट टेंस न्यू हो गया, यानी अकबर को पता था दैट द बार्बर वॉज बिफूलिंग हिम, कि नाई उसे बेवकूफ़ यानी मूर्ख बना रहा था। बट इन ऑर्डर टू टेस्ट बिरबल्स विजडम, लेकिन इस बिरबल के बुद्धि की टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, ही अग्रीड टू द प्लान, वह इस योजना से सहमत हो गए। ऑफ द बार्बर, नाई की। अकबर सेड, अकबर ने कहा, दैट्स वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है। बट हाउ डू वी सेंड हिम देयर, लेकिन हम लोग उसे वहाँ कैसे भेजेंगे। द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने जवाब दिया, दैट्स वेरी सिंपल सर, यह बहुत आसान है महाशय। वी विल मेक बिरबल सिट ऑन अ फायर एंड लाइट इट, हम लोग वी विल मेक बिरबल सिट ऑन फायर, मतलब हम लोग एक चिता बनाएंगे जिस पर कि बिरबल बैठेंगे, एंड लाइट इट, और उसे जला देंगे। बिरबल विल रीच हेवन, बिरबल स्वर्ग पहुंच जाएंगे। स्ट्रेट वे यानी झटपट यानी फौरन। अकबर स्माइल्ड एंड सेड ऑल राइट, अकबर स्माइल्ड यानी अकबर मुस्कुराया और कहा, ऑल राइट, ठीक है। बिरबल वॉज इमीडिएटली कॉल्ड टू द कोर्ट, बिरबल को तुरंत कोर्ट यानी दरबार बुलाया गया। द एम्परर टोल्ड हिम, सम्राट ने उससे कहा, अबाउट द बार्बर्स ड्रीम, बार्बर के नाई के सपने के बारे में। एंड एक्सप्रेस्ड, और व्यक्त किया, हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा को, टू सेंड बिरबल टू हेवन, बिरबल को स्वर्ग भेजने का। बिरबल एट वंस अंडरस्टूड द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बार्बर, बिरबल ने एक बार में ही समझ लिया षड्यंत्र को, जो कि बार्बर का था, नाई के षड्यंत्र को। एंड द कोर्टियर्स, और दरबारियों के षड्यंत्र को। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाशय या सम्राट, आई नीड अ फ्यू डेज, बिरबल ने कहा कि सम्राट, मुझे कुछ दिन चाहिए। आई हैव टू मेक अरेंजमेंट्स, मुझे कुछ व्यवस्था करनी है। फॉर माई फैमिली इन माई एब्सेंस, मेरे परिवार के लिए मेरी अनुपस्थिति में। अकबर गेव हिम अ वीक्स टाइम, अकबर ने एक हफ्ते का उसे टाइम दिया, समय दिया। बिरबल यूज्ड दिस टाइम टू डिग अ टनल, बिरबल ने इस समय का सदुपयोग किया, गड्ढे को, डिग मतलब खोदना, टनल मतलब सुरंग, यानी सुरंग को खोदने में। फ्रॉम द साइट ऑफ द फायर टू हिज हाउस एवरी नाइट, जो कि हर रात वह उस स्थल से अपने घर तक एक सुरंग खोदा करता था। ऑन द अपॉइंटेड डे, यानी नियत दिन में, निश्चित दिन पर, अ बिग फायर वॉज मेड, एक बड़ा चिता बनाया गया। बिरबल वॉज मेड टू सिट ऑन इट, बिरबल को उस पर बैठाया गया। द कोर्टियर हु वेयर जेलियस ऑफ बिरबल, वो दरबारी जो कि बिरबल से ईर्ष्या रखते थे, वेयर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। दे न्यू दिस वॉज द एंड ऑफ बिरबल्स लाइफ, दे न्यू, वे जानते थे, दिस वॉज द एंड ऑफ बिरबल्स लाइफ, कि अब बिरबल की जिंदगी का अंत था। अकबर वॉच्ड द सीन क्लोजली,
अकबर इस दृश्य को बिल्कुल पास से देख रहे थे। ही न्यू, वे जानते थे, वॉट वॉज गोइंग ऑन, क्या हो रहा था, इन द माइंड्स ऑफ द अदर कोर्टियर्स, की क्या चल रहा था दूसरे दरबारियों के दिमाग में। द फायर वॉज लिट, चिता जलाई गई। द जेलियस कोर्टियर्स, ईर्ष्यालु दरबारी, जॉय न्यू नो बाउंड्स, जेलियस यानी कि ईर्ष्यालु दरबारियों के खुशी का ठिकाना नहीं था। दे थॉट, वे सोचे, दे हैड गॉट बीरबल बर्न टू डेथ, उन्होंने सोचा कि उन्होंने बीरबल को जलाकर मार दिया था। मीनवाइल, इसी दौरान, बीरबल क्वाइटली स्लिप्ड इनटू द टनल, इसी दौरान बीरबल शांति से फिसल गए अपने टनल में। टनल मतलब सुरंग में। ही हैड डग, जो कि उसने खोदा था, एंड एस्केप्ड, और भाग निकला। ही डिड नॉट शेव फॉर मंथ्स, उसने हजामत कई महीनों तक नहीं बनाई। एंड रिमेन्ड अंडरग्राउंड, और भूमि के अंदर रहने लगा। बीरबल रीअपियर्ड का मतलब होता है दोबारा प्रकट होना। बीरबल दोबारा प्रकट हुआ एट द कोर्ट, दरबार में, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद। नोबडी वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, कोई भी उसे पहचानने में सक्षम नहीं था। द एम्परर सॉ हिम, सम्राट ने उसे देखा, एंड सेड, और कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। बीरबल बोड हिज हेड, बीरबल ने अपने सर को झुकाया, एंड सेड, और कहा, योर मजेस्टी, सम्राट, आई एम बीरबल, मैं बीरबल हूँ। आई हैव जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम हेवन, मैं अभी आया हूँ स्वर्ग से लौट कर। द एम्परर वेलकम्ड बीरबल एंड सेड, एम्परर ने, सम्राट ने बीरबल का स्वागत किया और कहा, बीरबल, हाउ आर यू, बीरबल तुम कैसे हो। हाउ आर माई एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, दे आर ऑल वेरी फाइन माई लॉर्ड, वे सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे नाथ। देन द एम्परर आस्क्ड, तब सम्राट ने पूछा, बीरबल, वाई हैव यू ग्रोन सच अ लॉन्ग बियर्ड, तुमने क्यों इतनी लंबी दाढ़ी उगा ली है, यानी बढ़ा ली है। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। एट दिस, इस समय। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, माई लॉर्ड, मेरे नाथ, आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट देयर वेयर नो बार्बर्स इन हेवन, लेकिन हेवन में, स्वर्ग में, नाई नहीं है। Your ancestors have asked for the court barber to be sent as soon as possible. आपके पूर्वजों ने कहा है कि आपके पूर्वजों ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके दरबार के नाई को वहाँ भेज दिया जाए। अकबर agreed to send the willy barber to heaven immediately. अकबर एग्रीड हो गए यानी सहमत हो गए टू सेंड द विली बार्बर, विली मतलब होता है चतुर, चतुर नाई को स्वर्ग में भेजने के लिए। यानी अकबर तुरंत ही सहमत हो गए चतुर नाई को स्वर्ग भेजने के लिए। द बार्बर वॉज कॉल्ड टू द कोर्ट, नाई को कोर्ट में, दरबार में बुलाया गया। When the barber heard all this, जब नाई ने ये सारा सुना, he knelt at Akbar's feet. knelt का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। वह घुटनों के बल बैठ गया अकबर्स फीट, एट अकबर्स फीट यानी अकबर के पैरों में। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और
रोना शुरू कर दिया। He asked the emperor to forgive him. उसने सम्राट से उसे माफ़ करने को कहा। He told him. उसने उससे कहा about the wicked plan he had made with the courtiers to kill Birbal. He told him about the wicked plan. उसने कहा दुष्ट योजना के बारे में बताया। He had made जो कि उसने बनाया था with the courtiers दरबारियों के साथ to kill बिरबल बिरबल को मारने के लिए। अकबर scolded and courtiers severely and warned them not to repeat such acts of wickedness in the future. अकबर स्कॉल्डेड द कोर्टियर्स अकबर ने कोर्टियर्स को यानी दरबारियों को डांटा। सेवरली यानी कठोरता से डांटा और वॉन्ड मतलब चेतावनी देना और चेतावनी दी उन्हें नॉट टू रिपीट दोबारा नहीं करने के लिए सच एक्ट्स इस तरह के एक्ट्स को योजना को एंड विकेडनेस इन द फ्यूचर और दुष्टता फ्यूचर में भविष्य में करने को। So this was the interesting story about Akbar and Birbal. I hope you enjoyed the story. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू वन लाइक एंड कमेंट बिलो इन कमेंट बॉक्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स लाती रहती हूँ। इंग्लिश सेंटेंसेस का, इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन बताती हूँ, वोकैबलरीज बताती हूँ। तो और बेल का जो आइकन दिख रहा है राइट साइड में उसे भी प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली स्टोरीज़, आने वाली पैराग्राफ आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।